अनहद की रूह रवां और मशहूर मारूफ समाजी कारकुन शबनम हाशमी हमारे साथ हैं। उनसे बात करेंगे जो गुड़गांव में जिस किस्म की सियासत हो रही है, बल्कि नफ़रत का माहौल पैदा किया जा रहा है, उस पर शबनम जी क्या लग रहा है आपको, क्यों एक छोटी सी बात को इतना बड़ा बनाकर वहाँ पेश किया जा रहा है और एक नफ़रत का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही, क्या है पूरा? देखिए, ये इस मामले को, जो गुड़गांव का मामला है नमाज पढ़ने का, जी। इसको हम सिर्फ गुड़गांव तक सीमित करके देखें तो हम कह सकते हैं क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये जो बड़ा पूरा प्लान है इस मुल्क में नफ़रत फैलाने का, हिंदू मुस्लिम करने का, यहाँ के लोकतंत्र को ख़त्म करने का, हमले करने का अल्पसंख्यकों पे, चाहे वो मुसलमान हो क्रिश्चियंस हो, ये उसी का एक हिस्सा है, उसी पूरी डिज़ाइन का एक हिस्सा है जो आप एक डेमोक्रेटिक सेकुलर मुल्क को आप एक बनाना चाहते हैं हिंदू राष्ट्र। तो उसमें कोई कुछ भी इनको मंजूर नहीं है। मुसलमान नमाज क्यों पढ़ता है, मुसलमान अपना मदरसा क्यों चलाता है, क्रिश्चियन अपने स्कूल क्यों चलाता है, अगर जर्नलिस्ट है तो वो बोल क्यों रहा है, सवाल क्यों उठा रहा है। तो हमला जो है वो चौतरफा है। उसमें गुड़गांव का भी एक मसला है, उन सारे बहुत सारे मसलों में एक गुड़गांव का भी मसला है, जो जाहिर है कि जो वहाँ मुसलमान रहते हैं उनके लिए वो एक अहम मसला है, क्योंकि हर जुमे को उनको ये फेस करना पड़ता है। और ये बिल्कुल दिखाई दे रहा है कि ऑर्गेनाइज तरीके से वही 15-20 का ग्रुप है, जो भी वो संघ की उनकी संस्था है, जो हर जगह जाता है और डिसरप्ट करता है। नहीं, मकामी लोग तो अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं, तो कुछ लोग अगर हैं तो सरकार से क्या आपने कहा कि इनको रोका जाए, क्या मतलब कैसे ये मसला हल होगा? देखिए, जैसा गुड़गांव से जो साथी आए हैं वो बता रहे हैं कि लगातार नाम के साथ वो जा रहे हैं, कंप्लेंट दी गई है, लेकिन एफआईआर जो है वो लॉन्च नहीं होती। और ख़ास तौर से 2-3 लोग हैं जो चिन्हित हैं, अगर उनको एक बार उन पे केस लगा के उन्हें अरेस्ट कर दिया जाए डिसरप्ट करने के लिए, तो मामला वही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सरकार खुद ही जब बीजेपी की हो, जब वो सरकार का जिसे कहते हैं संरक्षण हासिल हो उन लोगों को जो गुंडाई कर रहे हैं, तो फिर आप क्या कहेंगे? मतलब वो तो उनकी तरफ से उनको बढ़ावा है कि आप ये सारा माहौल जो है हर वक्त ख़राब करते रहें, उनको वोट कमाने। यूपी में वैसे भी इलेक्शन है। खुले में नमाज पढ़ने का मामला है और वहाँ ये जो रिपोर्ट है वो ये है कि 19 मस्जिदें ऐसी हैं जो बंद पड़ी हुई हैं, तो क्या उन मस्जिदों को उन एरियाज़ में नहीं खोला जा सकता कि लोग जो है मस्जिद में जाकर नमाज़ पढ़ें? कि जो मस्जिदें बंद हैं उनको जाहिर है कि क्योंकि जहाँ पे भी लोग रहते हैं, हिंदुस्तान जो एक ये देश ऐसा है जहाँ 99% लोग रिलीजियस हैं, तो वो अगर हिंदू हैं तो उन्हें मंदिर चाहिए, वो सिख हैं तो उन्हें गुरुद्वारा चाहिए, वो मुस्लिम हैं तो उनको मस्जिद चाहिए। और ये सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो जगह भी देती है, वो ये सब। और जो कुछ गुड़गांव में हो रहा है, ये कोई ऐसा नहीं है कि मुसलमान कहीं जमा हुए और कहीं भी नमाज पढ़ने लगे। ये बाकायदा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बैठ के नेगोशिएशन होके ये डेजिग्नेटेड स्पेसेस हैं। जो एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा है कि आप इन जगहों पे नमाज, जुमे की नमाज पढ़ सकते हैं और हम आपको सिक्योरिटी देंगे। उसके बावजूद ये इस तरह से आके लगातार गुंडागर्दी हो रही है, तो एडमिनिस्ट्रेशन का जाहिर है कि ये पूरा दोष एडमिनिस्ट्रेशन का है। वरना अगर एडमिनिस्ट्रेशन ना चाहे तो ना दंगा हो सकता है, ना इस तरह की बेहूदगियाँ हो सकती हैं जो हो रही हैं। वहाँ पे ये आखिरी सवाल कि जिस तरीके से वहाँ ग्रुप प्रबंधक कमेटी के लोगों ने ये कहा कि अगर बात ऐसे बन जाए कि हमारे यहाँ नमाज़ पढ़ ली जाए, इसको किस तरीके से कि एक गुरुद्वारे के दरवाजे खोल दिए गए, इसको कैसे आप देखते हैं? नहीं, बहुत ही जाहिर है कि सराहनीय है और ये दर्शाता है कि हिंदुस्तान का जो आम नागरिक है वो आज भी शांति चाहता है, मोहब्बत चाहता है, भाईचारा चाहता है। और ये सिख कम्युनिटी की तरफ से तो हमने हमेशा देखा है कि कोई भी कम्युनिटी परेशानी में हो वो हाथ बढ़ाते हैं, तो उन्होंने हाथ बढ़ाया, उन्होंने कहा आप आके यहाँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। लेकिन बात यह है कि सिर्फ एक गुरुद्वारा खुलने से या 10 गुरुद्वारे खुलने से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता। और उनके ऊपर भी फिर ये जो संघ की संस्थाएं हैं उनके ऊपर भी उन्होंने एतराज़ किया, तो वो भी कोई सॉल्यूशन परमानेंट नहीं है। सॉल्यूशन तो यही है कि एडमिनिस्ट्रेशन को ये जो तत्व हैं जो गुंडागर्दी कर रहे हैं उनके ऊपर केस करके उनको अरेस्ट करना चाहिए। शुक्रिया। तो ये थी शबनम हाशमी, जिनका कहना है कि अगर गुड़गांव का जो मसला है नमाज का, वो एक ही तरह से हल हो सकता है कि जो वहाँ नफ़रत का माहौल पैदा कर रहे हैं ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और सरकार कोई परमानेंट सॉल्यूशन यानी मुस्तकिल हल निकाले। कैमरामैन अब्बास फजल के साथ मैं मुमताज़ आलम रिजवी, RA9 न्यूज़।